बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज ये 3 ब्यूटीफुल से ड्रेस डिज़ाइंस हैं। 2 इसमें फ़्रॉक है, एक लॉन्ग फ़्रॉक है लॉन की, दूसरी शिफॉन के ऊपर है शॉर्ट फ़्रॉक है, और एक ये कुर्ती डिज़ाइन है। तो तीनों डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूँगी। तीनों बहुत खूबसूरत है, आप ईद के लिए बनवा सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल हैं और आसानी से बन जाने वाले हैं और हमेशा की तरह बजट फ्रेंडली हैं। तो चले वन बाय वन सारे ड्रेसेस देखना स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को करते हैं एक लाइक, और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह बजट फ्रेंडली ड्रेसेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती के साथ। और ये रेडी टू वेयर कुर्ती है बुनैंजा सतरंगी की। ये कुर्ती वैसे तो एम्ब्रॉयडर्ड है और स्टिच्ड है, रेड कलेक्शन में से ली गई है, और ये अभी का आर्टिकल नहीं है, ये काफ़ी पुराना आर्टिकल है। बट इससे ना मैं आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ देने वाली हूँ इस कुर्ती के साथ। एक तो ये देख लें कि इस कुर्ती का कट बड़ा खूबसूरत है, ठीक है। मीडियम टू स्मॉल वाले ये साइज़ पहन सकते हैं। बड़ा अच्छा सा कट है इसका, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये जो है ना, इसके स्क्वायर वाले बाजू कट किए हुए हैं। ये देखें, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं ना, तो इसकी कुर्ता स्टाइल ना बिल्कुल, और ये चकोर बाजू कट किए हुए हैं, ठीक है। एक तो ये कट बड़ा खूबसूरत है, मज़े का। अब दूसरी चीज़ आपको मैं एक बताऊं कि इस कुर्ती का जो कलर अभी आप देख रहे हैं ना, इस कुर्ती का कलर ये नहीं था। इस कुर्ती का बिल्कुल लाइट सा एक्वा कलर था, बहुत लाइट सा। तो थोड़ी डल सी हो गई थी। लाइट कलर्स आपको पता है कि ब्रांडेड हो या अनब्रांड हो, पहनने के बाद ना वॉश होते होते थोड़े पुराने से हो जाते हैं। तो फिर इसे क्या किया कि इसे ना ये कलर बताकर डाई करवाया है। ये बड़ा प्यारा सा जिंक मस्टर्ड सा कलर है, बहुत खूबसूरत सा। और ये डाई होने के बाद ना देखें, एम्ब्रॉयडरी पे कोई असर नहीं पड़ा, और बड़ा अच्छा सा जो है ना, ये बिल्कुल न्यू कुर्ती तैयार हो गई। तो आपको एक आइडिया ये मिल रहा है कि आप जो ड्रेसेस आपके पसंद के हैं ना, और सिर्फ कलर्स की वजह से डल हो गए हों, और आप कलर वाले के पास जाएं, जो कलर करते हैं ना, वो आपको बता देंगे कि उस पर डाई हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये एक आइडिया मिल गया आपको। दूसरा ये कि कुर्ती का कट बड़ा मज़े का है, बहुत अच्छा सा है। इसकी मैं ना मेजरमेंट्स भी बता दूंगी। ये स्मॉल टू मीडियम वाले ये पहन सकते हैं। अब इसकी डिज़ाइनिंग क्या है कि ये बोट नेक कट किया हुआ है, सिंपल सा। फिर बोट नेक के ऊपर ना ये छोटे छोटे से मिनी मिनी से क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ फ्रंट पे लगे हुए हैं, बैक पे नहीं लगे, सिर्फ फ्रंट पे। तो ये एक डिज़ाइन आप बना सकते हैं। दूसरा ये कि ये तो एम्ब्रॉयडरी की हुई है ना, आप इसको लेस के साथ भी बना सकते हैं। ये पैटर्न ना, मतलब इसी स्टाइल में कट करें कोई भी प्लेन या प्रिंटेड कुर्ती। अगर प्रिंटेड भी होगी ना, ऑल ओवर प्रिंट में, तो भी बड़ी अच्छी लगेगी। आप उस पर वाइट या ब्लैक लेस लगा लें, जो उस पर कंट्रास्ट है उस तरह का। फिर ये लेस में से ही कट करके आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं सेंटर वाले पैनल पे। उसके अलावा यहाँ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि पर्ल्स वगैरह या कोई टांकने वाली चीज़ें आप लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। और फिर ये देखें, ये नीचे का जो पैटर्न है ना, इस तरह का, ये कोटी नुमा बना हुआ इस तरह से। पहले ये एक सीधी लेस लगा लेनी है आपने, और उसके बाद ना एक अलग से लेस लेकर, और इस तरह से ये देखें एल शेप में ये इस तरह से लगा दिया है। कहाँ तक? जहाँ आपकी स्लिट स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ। ये देखें, स्लिट स्टार्ट जहाँ हो रही है ना, वहाँ से ½ इंच ऊपर बस ये एंड किया हुआ है। और इस तरह के पैचेस आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये आप इस तरह से एक आइडिया आपको मिल रहा है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर ना आप इस तरह का पैटर्न बना सकते हैं खुद से। तो एक ब्रांडेड कुर्ती आपकी घर पर तैयार हो जाएगी। अब ये एक लेस आपने यहाँ लगा लेनी है इसी तरह की, और इसी तरह का एक मोटिव ना आपने यहाँ लगा लेना है। तो आजकल ऑर्गेन्जा पे बने हुए मोटिव्स और पैचेस वगैरह काफ़ी मिल रहे हैं, जिन्हें आप मशीन से ख़ुद भी लगा सकते हैं, और टेलर से भी जाके, मतलब एम्ब्रॉयडरी वाले से भी जाके लगवा सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे दामन इसका देखें, दामन पे भी इसी तरह से एक एम्ब्रॉयडरी पैटर्न है, तो आप इसकी जगह भी यही लेस लगा सकते हैं। तो ये आपको एक आइडिया मिल गया कि किस तरह से आप लेस के साथ एक एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती का पैटर्न तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको ना इसकी मेजरमेंट्स बता देती हूँ, ताकि आपको अगर बनवानी हो ना इसी पैटर्न की, तो आप बनवा सकें। तो ये सबसे पहले हम नाप लेंगे इसकी लेंथ। तो 36 इंच जो है इसकी लंबाई है शर्ट की, ठीक है, 36 इंचेस। अच्छा, शोल्डर आपने 14 ही रखना है, 14.5 होगा। मैं चेक करके फिर भी बता देती हूँ आपको। हाँ, तो ये तैयार जो है ना 14 आ रहा है, ये देखिए 14 तैयार आ रहा है। तो आपने ½ इंच बढ़ा कर रखना है, 15 आप रख सकते हैं।
तो आपका ये तैयार 14 आ जाएगा। फिर ये जो आर्म होल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर में कट किया हुआ है ना, तो जहाँ पर ये एंड हो रहा है ना, यहाँ पर ये आ रहा है 8 से 2 पॉइंट आगे, ठीक है, 8.2 आ रहा है ये, यानी 8.2, ठीक है। इसकी लंबाई सिलने के बाद तो आपने सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेना है साथ में, तो ये आपका हो जाएगा कुछ 9 इंचज़ आपने रख लेना है, ठीक है। अब इसकी जो चेस्ट की मेजरमेंट है ये आप देख लें, ये है 19.5, ठीक है, ये 19.5 आ रहा है। तो ये आपने मेजरमेंट जो है ना लिख कर रख लेनी है अपने पास, और आपने इसी हिसाब से मीडियम टू स्मॉल जो है आपने बना लेना है। ये मीडियम वालों को भी चलेगी और स्मॉल वालों को भी चलेगी, ठीक हो गया। अब हिप के पास देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है 22, ठीक है, 22 आ रही है ये वाली जगह। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जो है ना, स्लिट तक का, ये भी आपको बता देती हूँ मैं। तो ये 14 आ रहा है, ठीक है, 14 या 14, ठीक है यहाँ। और स्लिट आपकी जो है फिर वो है 14, ठीक है, 14 और 14 28, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इस पार्ट को। तो ये है इसकी मेजरमेंट। और स्लीव्स आपने अपने हिसाब से लंबाई रख लेनी है, अपने हाथ के हिसाब से। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है, तो ये 8.5 है इसकी चौड़ाई स्लीव्स की, ठीक है। तो मैंने आपको साथ साथ मेजरमेंट भी बता दी हैं, तो एक अच्छा सा जो है ना आपके पास पैटर्न शर्ट का तैयार हो जाएगा। अच्छा, नेक की भी मैं आपको विद बता देती हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे ना बनाने में। तो ये देखें, यहाँ हमने रखा और यहाँ रखा, 8.5 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है जी 8.5, तो आपने 4.25 पे कट करना है, ठीक है। तो ये आपका 8.5 हो जाएगा। तो ये आपको मैंने सारी मेजरमेंट्स बता दी हैं। तो ये डिज़ाइनर जो पैटर्न्स होते हैं ना, इससे बड़े अच्छे ड्रेसेस तैयार होते हैं। अगर इनके जो कट्स होते हैं ना, बड़े खूबसूरत होते हैं और इन्हीं से खूबसूरती आती है। तो जितनी भी इनकी, जैसे कुर्ता स्टाइल है तो उसका अलग साइज़ होगा। मैं मुख्तलिफ साइज़ ना आपको वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी, ब्रांड्स के कुछ स्टाइल जो आजकल ट्रेंडिंग में है। और ये इसके साथ जो है ना ट्राउज़र मैंने मैच किया है। ये वैसे इसका ट्राउज़र नहीं है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ग्रीन फ्रॉक के साथ, वही वाला ट्राउज़र है, इसके साथ मैच जा रहा था, तो ये इसके साथ लगा लिया, ठीक है। अब डमी पे वेयर करके देखते हैं ये कैसा लगेगा। अच्छा जी, ये अब देखें वेयर करने के बाद शर्ट की लुक मैंने आपको दिखानी थी। अच्छा, ट्राउज़र ना ये डमी ने पहले से वेयर किया हुआ था, तो इसी पे मैंने वेयर करवा दी है शर्ट। आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि डमी ये है स्मॉल साइज़ की, तो देखें स्मॉल पे भी ना इतना लूज़ कुर्ता जो है प्यारा सा डिसेंट सा लग रहा है। आजकल वैसे भी फिटिंग के कपड़े नहीं चलते ना। ये देखें इस तरह से, ये आपने एम्ब्रॉयडरी की जगह मोटिव्स लगा लेने हैं यहाँ पे भी। और ये देखें इस तरह से ये जो साइड पर आ रहे हैं ना मोटिव, तो वेयर करने के बाद कोई बड़ा ही खूबसूरत सूट ये लग रहा है। और इसका कट कितना खूबसूरत है आप ये देखें, ये देखें यहाँ पे कोटी स्टाइल, फिर मोटिव। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने क्या की हुई है, ये देखें जिस तरह काज बनते हैं ना, उस तरह से स्लिट के पास स्टिच लगाई हुई है। हम अंदर से कोई कपड़ा लगाते हैं ना ताकि स्टिचिंग हमारी ओपन ना हो, तो इन्होंने इस तरह क्या किया हुआ है, ये काज टांका लगाया हुआ है, जस्ट उसको ओपन नहीं किया है। तो ये देखें, मैंने आपको दिखाने का मकसद ये है वेयर करवा के कि आपको मैंने साइजिंग जो बताई है ना, उस साइजिंग के हिसाब से आप स्मॉल साइज़ वालों के लिए बनाएंगे तब भी इतना ही खूबसूरत लगेगा, और मीडियम वालों के लिए भी बनाएंगे ना तो इतना ही खूबसूरत लगेगा। ये लूज़ ट्राउज़र भी इसके साथ बड़ा खूबसूरत जा रहा है। अच्छा, दुपट्टा इसके साथ का अभी अवेलेबल नहीं है। ये मेरी बहन की शर्ट है और उसने मुझे नाप के लिए दी थी, तो सेम ऐसी ही कुर्ती मैंने कटिंग स्टिचिंग भी करनी है, तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी मैं। ये देखें, ये स्क्वायर वाला स्टाइल है ना, ये यहाँ से। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, बट मेरी कोशिश ये होती है कि एक एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं, सारे पॉइंट्स क्लियर हों और हर चीज़ आपको बता सकूं। और जितनी भी बातें होती हैं ना, उसमें फालतू कोई भी बात मैं नहीं करती, हर चीज़ आपके किसी ना किसी फ़ायदे की होती है। तो इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है ना, तो ज़रा जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। अच्छा, अब ये देख लें, ये भी एक रेडी टू वेयर फ्रॉक है, ठीक है। 2 ड्रेसेस आज मैं आपको रेडी टू वेयर दिखा रही हूँ, बट आजकल ट्रेंडिंग में हैं ये स्टाइल्स, और इनके कट्स बड़े मज़े के हैं, साइजिंग बड़े मज़े की है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये फ़्रॉक भी जो है ना मीडियम टू स्मॉल दोनों को आएगी, और ये मैक कोई ब्रांड है, ठीक है, MAK मैक, और स्मॉल साइज़ है ये
बट मेरा मीडियम साइज़ है, मैंने भी वेयर करके देखा तो मुझे बिल्कुल ठीक आ रहा था। तो ये देख लें, कुछ इस तरह से बना हुआ। अच्छा, इसके साथ ना स्लीव्स नहीं है, ये स्लीवलेस आई है, तो अभी स्लीव्स इसके साथ अटैच करनी है। तो जब स्लीव्स अटैच हो जाएंगी ना, तो उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बड़ा कंफर्टेबल सा बिल्कुल सॉफ्ट लॉन है, बहुत अच्छी सी। अच्छा, फ्रंट सारी ना ओपन है इसकी, ये देखें, प्लैकेट ऊपर से लेकर नीचे तक ना बटन पट्टी बनी हुई है, बटन डाउन, ये पूरी फ्लेयर्ड फ्रॉक है, ठीक है। और ये देखें, वुड वाले बटन लगे हुए हैं इस पर, ऊपर फैशन कॉलर बने हुए हैं और पूरा ये ओपन हो जाता है। तो इस ड्रेस को ना आप समर्स अबाया के तौर पे भी बनाकर पहन सकते हैं। तो अब इसकी मेजरमेंट अगर मैं आपको बताऊं, योक लेंथ देख लेते हैं सबसे पहले। योक लेंथ जो है इसकी 14.5, ठीक है। शोल्डर इसका 14 होगा, ठीक है। चेस्ट बता देती हूँ मैं आपको, तो चेस्ट इस तरह से ये है 20, ठीक है। आपने स्टिचिंग मार्जिन जो है ना खुद ऐड कर लेना है, ठीक है। लंबाई थी 14.5 और चौड़ाई है इसकी 20। और ये जो है ना पॉकेट स्टाइल इस तरह से लगा हुआ है, बट पॉकेट्स नहीं है यहाँ पे, जस्ट ये ना फ्लैप बना के पॉकेट्स वाले लगे हुए हैं। और इसकी अगर मैं आपको चौड़ाई बता दूँ ना, तो ये है 4.25, सॉरी 4.5 है इसकी चौड़ाई। और इस तरह में इसकी लंबाई है 2.2, ठीक है, 2.2। इसकी मेजरमेंट भी मैंने आपको बता दी। प्लैकेट जो इस पर लगी हुई है इसकी चौड़ाई 1 इंच है, ठीक है, ज़्यादा चौड़ा प्लैकेट नहीं बना हुआ। और पूरा जो है ना ये बटन डाउन फ्रॉक है और ऊपर से ओपन है। अब यहाँ से जो है ना ये 3 लेयर्स में बना हुआ फ्रॉक है, सॉरी 2 लेयर्स में। एक पहले यहाँ से यहाँ तक का ना, ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच है, ठीक है। तो आपने स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेना है 1 इंच, हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो ये 9.5 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इस तरह से, ये तो बल्कि आपने कपड़े के हिसाब से लेनी है ना चौड़ाई, जितना आपका कपड़ा हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी है 35 इंच चौड़ाई, ठीक है। अब लास्ट जो है ना ये एक फ्लेयर है। अच्छा, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप एक लेयर और मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट वाली लेयर जो है वो है कितनी, 26 इंच, ठीक है। लेंथ में 26 इंच है और चौड़ाई में फिर इससे ज़्यादा होगा ऊपर वाले से। तो आपके पास जितना कपड़ा है ना आपने उस हिसाब से तैयार करनी है फ़्रॉक। तो ये मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि कितनी है। ये 49 इंचेस इसकी चौड़ाई है लास्ट वाले की, यानी 49 इंच, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक मेजरमेंट बता दी है। नीचे से जस्ट ऐसे ही फोल्ड किया हुआ है, सामने ये पूरा ओपन है, लाइन वाइज पूरे बटन्स लगे हुए हैं। अभी स्लीव्स लग जाएगी ना तो ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। बैक साइड से देख लें, बिल्कुल सादा है और बड़ा ही कंफर्टेबल है। अगर आप एज अ अबाया इसे वेयर करेंगे ना तो बड़े मज़े का लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो इसे भी देखते हैं डमी पे वेयर करने के बाद। फ्रॉक वेयर करने के बाद, वैसे आयरन मेरी आज यहीं रह गई है चले कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं। अब ये देखें कितना ठंडा सा, समर्स के हिसाब से बहुत मज़े का फैब्रिक है ये। और प्रिंटिंग कलर्स सारे के सारे ना बड़े ठंडे ठंडे से मीठे मीठे से कलर्स हैं। और ये देखें सारा का सारा ना ये बटन डाउन ड्रेस है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये वुडन बटन्स लगे हुए हैं। आजकल वुड वाले बटन्स भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और ये ड्रेस आप एज आ बाया भी वेयर कर सकते हैं, किसी भी कलर का इसमें से हिजाब वेयर करें आप, अच्छा सा पर्स लें, अच्छे से पम्प्स पहने और चलते बने। बट उससे पहले स्लीव्स लाजमी लगा लेनी है। अच्छा, अगर स्लीव्स लगी हुई होती ना इसमें तो बड़ा अच्छा और लगता, बट ये है कि स्लीव्स लगने के बाद मैं आपको लुक लाजमी दिखाऊंगी। वेयर किया हुआ देख लिया आपने, ऊपर से आपने स्क्रीनशॉट लेना है ना तो आप इस तरह से ले सकते हैं। और लेयर्स जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 2 लेयर्स हैं इसमें। नीचे फ्लेयर के लिए आप एक लेयर मज़ीद ऐड करके इसे फ्लोर लेंथ भी बना सकते हैं। अच्छा, ये आज का लास्ट ड्रेस है और ये आज का मेन ड्रेस था। ये मैंने छोटी ईद पर अपनी बहन के लिए स्टिच किया था और बहुत ब्यूटीफुल बनाई है। शिफॉन है ये, क्रिंकल शिफॉन, बिल्कुल सॉफ्ट सा मटेरियल है, बड़ा कंफर्टेबल। अच्छा, ये आप ऐसा है ना फैब्रिक और ऐसी फ़्रॉक है कि ये आप गर्मियों में भी पहन सकते हैं, आपको कोई गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि बड़ा कंफर्टेबल स्टिच किया है। कोई चुभने वाली चीज़ नहीं लगाई, जस्ट ये हल्की सी लेस लगाई है, शटल लेस यहाँ पर और स्लीव्स में। बाकी सारी की सारी ना फैब्रिक के साथ ही डिज़ाइनिंग है। और ये नेक डिज़ाइन जो है ना मेरा बड़ा फेवरेट है, मारिया बी का हिट आर्टिकल है ये। और ये मैंने बच्चों का भी
इस स्टाइल में बताया हुआ है राउंड नेक के साथ, और बड़ों का बताया हुआ है वी नेक के साथ। एक ही कट में मैं ये वाला फैब्रिक जो है ना अलग से कट करके नहीं लगाती, एक ही कट के साथ ये गला बनाना मैंने सिखाया हुआ है। आपने बच्चों का बनाना है या बड़ों का, वीडियोस लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और ये वेयर किया हुआ देखेंगे ना अभी आप, तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, ये बना हुआ किस तरह है, शॉर्ट फ्रॉक है और ये है कपड़े का घेर। इतना ही कपड़े की ना टोटल चौड़ाई यही थी, ठीक है, इतने ही अर्ज का कपड़ा था टोटल। पूरा जो है ना लंबाई में जितना मुझे चाहिए था, लेंथ जितनी चाहिए थी उतनी रख ली। उसके बाद जो है ना साथ में ही इनर का कपड़ा अटैच करके, ये जो मलाई सॉफ्ट वाला फैब्रिक होता है ना, मलाई फैब्रिक कहते हैं, वैसे कुछ और कहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, ठीक अगर नाम नहीं ले रही हूँ तो। साथ में ही लगा के ये देखें इनर साथ में है। और सबसे पहले सीधे चकोर कपड़े पे ना मैंने ये पिंटेक्स डाली हैं, सारी सेंटर में इतनी सारी पिंटेक्स डाल दी। अच्छा, इस तरह की ना एक टील कलर का मैंने फ्रॉक आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो वीडियो भी आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप देखिएगा। उसमें ये नेक नहीं था, उसमें यहाँ से नेक बिल्कुल स्ट्रेट था और इलास्टिक वाली स्लीव्स थी बड़ी ब्यूटीफुल सी। वो भी सेम पूरी फ्रॉक यही थी, जस्ट जो है ना नेक और स्लीव्स का फ़र्क था। तो वो भी आप देख लीजिएगा, वो इससे भी ज़्यादा इजी डिज़ाइन है। अगर वो आपको पसंद आए तो वो बना लीजिएगा, और अगर ये पसंद आ रहा है तो ये बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको शिफॉन पे दिखा रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी फैब्रिक पर बनवा सकते हैं, कॉटन पे, लॉन पे, लिनन पे, जो फैब्रिक आपको पसंद हो ना उस पर आप बनवा सकते हैं। अच्छा, गले का स्क्रीनशॉट आपने जब लेना है जब ये मैं डमी पे वेयर करवाऊँगी, ठीक है। अच्छा, इसका गला जो है ना ज़्यादा चौड़ा कट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2.5 इंच चौड़ा कट करते हैं, और लंबाई में 3 इंच से ज़्यादा कट नहीं करना, ये छोटा वाला गला। और ये वाला फिर ना आपके शोल्डर के हिसाब से कट होता है, ठीक है। लाइक अगर 14 शोल्डर है तो आपने देखना है कि शोल्डर आप कितना पहन सकते हैं, मतलब इससे बहुत आगे हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा विजिबल होगी ना बॉडी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ये वाली कटिंग करनी है, ठीक है। अब ये इस तरह से नेक वगैरह बनाने के बाद सबसे पहले पिंटेक्स डाली, उसके बाद फिर नेक रेडी किया, और फिर जो है ना साइड की पूरी कटिंग की है, आर्म होल और ये साइड की ना लाइट सी ए लाइन कटिंग की हुई है, और नीचे फिर इसके किया हुआ है पलटावा, ठीक है। ये जो इनर का कपड़ा है ना इसी का पलटावा किया हुआ है। अच्छा, पिंटेक्स जो आगे डाली है ना ये बारीक वाली डाली है, इसके पीछे भी डाली है बॉक्स प्लेट, और पीछे डाली है 3 बॉक्स प्लेट, एक सेंटर में, 2 साइड पर। पिछली भी एक मैंने ग्रीन फ्रॉक आपको दिखाई थी ना इसी तरह की बैक पे डली हुई थी, तो वो थी लॉन पे या कॉटन पे, लॉन पे बनी हुई थी, ठीक है। और ये आपको शिफॉन में आइडिया मिल रहा है यही वाला। ये बॉक्स प्लेट भी जो डाली है ना इनर के फैब्रिक को साथ में मिलाकर डाली है, ठीक है। अब क्या किया है, साइड की जब सिलाई लगाई है ना तो पूरा इनर साथ में मिला के जोड़ा है, ये देखें पूरा साथ में, जस्ट आखिर में आके ना थोड़ा सा अलग कर दिया है इनर को। अब इसके स्लीव्स देख लें, स्लीव्स भी बेहद खूबसूरत हैं, ये आपको डमी पे वेयर करवाने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये देखें इस तरह से ना कटवर्क्स बने हुए हैं यूँ, ठीक है, राउंड कटवर्क्स बने हुए हैं। फिर इनको जोड़ने के लिए ना आपस में ये आमने सामने इस तरह के बना लेने हैं आपने कटवर्क्स, और उसके बाद इनको जोड़ने के लिए ना ये छोटी छोटी सी फैब्रिक की बो बनाई है, बटरफ्लाइज, ठीक है, और इनके साथ इनको जोड़ा गया है। अब आप इसके सेंटर में ना पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ा है। फिर सामने देखें, ये इतना सा गैप छोड़ के ना तकरीबन 5 इंच के गैप के बाद ये लेस इसी तरह से लगा के ज्वाइनिंग लेस के तौर पे यूज़ की है। कौन सी लेस, यही वाली, ठीक है, इस तरह से। और सारा गुम सिलाई के साथ मैंने स्टिच किया है, बड़ा खूबसूरत सा फिनिशिंग के साथ। इस पर भी पलटावा किया है, और ये स्लिट्स ओपन है फिर इतनी सारी, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है ना ये 3 कटवर्क्स बने हुए हैं राउंड वाले, और फिर बाकी का सारा ये स्लिट छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने अपने हैंड के अकॉर्डिंग जितना आपका हाथ है ना लंबा, उस हाथ के मुताबिक आपने ये बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये, डमी पे वेयर किया हुआ आपने लाजमी देखना है। अच्छा, डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें, और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नहीं किया ना तो बड़ा ही नुकसान होने वाला है आपका, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिस हो जाएंगे। और ये देखें, ये तो मेरा जो है ना सिग्नेचर ट्राउज़र बन गया है ना, मतलब इतना पसंद आया है ना लोगों को। ये मैंने अपने जहन से बनाया था, स्लीव्स तो इस तरह की बनती थी, बट मैंने ना ट्राउज़र में अप्लाई किया है ये डिज़ाइन, और बहुत ब्यूटीफुल लगता है।
इस तरह से मैंने लॉन पे भी बनाया है, कॉटन पे भी बनाया है। और अब मैंने सोचा है ना कि अपना स्टिचिंग चैनल अलग कर लूँ। इस चैनल पे मैं आपको जस्ट डिज़ाइनिंग दिखाया करूँ और स्टिचिंग चैनल अलग कर लूँ। तो अब मैंने सोचा है कि स्टिचिंग चैनल खोलूँगी ना, तो उसमें फिर ये ट्राउज़र आपको ज़रूर बनाना सिखाऊँगी। समर्स में बड़ा अच्छा लगना है। और ये जिस तरह से खड़ी शलवार कट होती है ना, ये उस तरह से कट होता है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बिल्कुल आसान सी कटिंग के साथ जो है ना, ये मुश्किल सा दिखने वाला ट्राउज़र आपका तैयार हो जाता है। ये देखें, जिस तरह खड़ी शलवार की कटिंग होती है ना, इस तरह से कट करना है। फिर ये सेंटर से राउंड में कपड़ा कट करके पट्टी लगाकर अंदर लूप फिल कर देना है। बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। अभी डमी पे पहना हुआ देखेंगे ना आप, तो आपको आइडिया होगा कि कितना हसीन है ये। अच्छा, अब इसका दुपट्टा है ये, और दुपट्टे की बड़ी कहानी है कि मेरी बहन ने चांद रात वाले दिन दुपट्टा जो है ना इसी के साथ लिया था। 3.25 गज़ का दुपट्टा इसी सूट के साथ का लिया था। और पीको वाले को देखकर वो कहीं और चली गई मार्केट में, और जब वापस आई तो उन्होंने शॉपर बना के रखे हुए थे। जब घर लेकर आई, शॉपर खोल के देखा तो दुपट्टा चेंज, फैब्रिक भी चेंज है, दुपट्टा छोटा। ये जो रेडी टू वेयर बने हुए दुपट्टे आते हैं ना, वो दुपट्टा। तो मतलब मेरी बहन का दुपट्टा किसी और के पास चला गया, और किसी और का दुपट्टा ये देखे बिल्कुल शेड अलग है ना। तो अब नया दुपट्टा परचेस करना पड़ेगा, कि दुपट्टा इतनी लेट उठाया था उन्होंने कि शॉप भी बंद हो चुकी थी। और अब फिर ईद के बाद तो क्या ही मकसद रह जाना था, कितने चक्कर लगाने थे। और जो दुपट्टा लेकर गया होगा उसने कौन सा वापस करना था दुपट्टा। तो खैर अब इसका दुपट्टा तो नया आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल चेंज हो रहा है इसके साथ। और ये देखें, ये फ्रॉक वेयर करने के बाद बहुत ही हसीन लगती है। मारिया बी का हिट आर्टिकल है, और बल्कि मारिया बी का क्या, आजकल हर ब्रांड्स में मुख्तलिफ कट्स के साथ ना ये नेक बनाया जा रहा है। और ये जो प्लीट्स मैंने डाल दी है ना पिंटेक्स, इनसे जो है ना मज़ीद लुक आ गया। और ये देखें, ये कोई अलग से कपड़ा नहीं लगा हुआ, जस्ट जो है ना एक ही कट में मैंने बनाया है। मतलब एक ही कपड़ा है ये, सिर्फ लेस के साथ ये वाली शेप दी है मैंने, ऊपर से रख कर लगाई है। तो ये बच्चों वाली वीडियो जो मैंने बनाई है ना, सेम यही वाला नेक है, सिर्फ ये चीज़ वी की जगह ना राउंड में है। तो वो आप देख लेंगे तो आपको बड़ों का भी बनाना आ जाएगा। और नेक आपने देख लिया, पीछे से डोरी बन जाती है इसकी, और पीछे का नेक कोई कट नहीं होता इसमें, बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, अगर आप चाहें तो आगे पीछे का नेक इस तरह एक जैसा भी कट कर सकते हैं। अब स्लीव्स देख लें इसकी, बेहद खूबसूरत। ये देखें, ये जो है ना इस तरह से राउंड कट में कट किया हुआ है, और इसके साथ जो है ना ये बटरफ्लाइज के साथ इन्हें जोड़ा हुआ है। ये देखें इस तरह, सामने फिर ये स्लिट छोड़ी हुई है, सेंटर में लेस लगाई हुई है। स्लीव्स आपको इधर से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। पिंटेक्स जो है ये आ रही है वेस्ट एरिया तक। फिर नीचे से देख लें, ये पलटावा लगाने से जो है ना एक प्रोफेशनल सी लुक आ जाती है, बिल्कुल ब्रांडेड जैसी। और ये इसका ट्राउज़र चेक करें, ट्राउज़र तो मेरा अब जो है ना ये सिग्नेचर ट्राउज़र बन चुका है, और सबको बहुत पसंद आता है। ये वाला पहना हुआ वह भी बड़ा खूबसूरत लगता है। और ये साथ में इसके मरून दुपट्टा। नेक का स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको ड्रेस कौन सा पसंद आया, मरून ड्रेस पसंद आया या नहीं? मुझे तो बड़ा ही पसंद आया है। मैंने सोचा है अपना जो है ना एक और फ्रॉक बनाऊंगी, इस तरह का फुल सर्कल अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने का इरादा है मेरा इसी नेक के साथ। और इंशाल्लाह उसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी अपने न्यू चैनल पर। आज के आइडियाज़ आपको कैसे लगे, ये शर्ट डाई करने वाला आपको आइडिया कैसा लगा, और ये एम्ब्रॉयडरी वाला पैटर्न मैंने आपको बताया कि आप लेसिस के साथ बना सकते हैं, ये आइडिया कैसा लगा ये भी बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से आइडियाज़ के साथ। अपना, बच्चों का, बड़ों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह हाफिज़।